नमस्कार, मैं अजित कुमार। हम लोग बात कर रहे थे प्राइम आइडियल पे। ठीक है, तो देखिए प्राइम आइडियल क्या होता है। एक ऐसा आइडियल P लिया जो कि R के इक्वल नहीं है। लेट P इज एन आइडियल ऑफ R सच दैट whenever A dot D belongs to P, whenever A dot D belongs to P implies A belongs to P और B belongs to P। अगर A B P में है तो या तो A P में हो या B P में हो, तब वो क्या होगा, प्राइम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल। एग्जांपल समझ जाएंगे आप। देखिए Z हमारा रिंग है, Z हमारा रिंग है ना R, ठीक है। आइडियल ले लीजिए 5Z, ठीक है। MZ हमेशा आइडियल होता है, उस MZ इज ऑलवेज एन आइडियल, MZ इज ऑलवेज एन आइडियल ऑफ Z ना, होता ही है। तो 5Z लेंगे। अब प्राइम है कि नहीं, लेट दिखाने के लिए तो पहले ही लेना पड़ेगा ना। ये 5Z है, A डॉट B कहाँ है, 5Z है। मतलब ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा, है ना। अगर 25 5Z में है, 35 5Z में है, 25 हो 35 हो, ये सब 5 से डिवाइड होंगे। इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स A डॉट B। अब 5 अगर A डॉट B को डिवाइड कर रहा है तो या तो 5 A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा। इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स A और 5 डिवाइड्स B। अगर 5 A को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A कहाँ है, 5Z में है। या सिंपली आप ऐसे भी देख सकते हैं, 5 डिवाइड्स A implies A equal to 5K1। Similarly, B equal to 5K2। A कहाँ चला गया, so A belongs to 5Z। 5K1 समथिंग डिवाइड कर रहा है तो 5Z में चला गया। B belongs to 5Z। और लगाते जाइए, और लगाते जाइए, यहाँ पे भी और 5 A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा, तो A या B दोनों में से कोई ना कोई 5Z में चला गया। हेंस कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। 5Z प्राइम को ऐसे लिखा करेंगे, 5Z इज प्राइम आइडियल ऑफ Z, प्राइम आइडियल। और कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। 6Z ले लीजिए, 6Z ले लीजिए, और 6Z आप ले सकते हैं। 6Z के साथ रिंग हमें क्या लेना होगा, Z ले लेते हैं। इसलिए R हमारा वापस से Z हो गया और T हम 6Z ले लिए, ठीक है। तो अब देखिए 2 और 3 से मतलब A और B को हम सोचने से बढ़िया है डायरेक्टली यहाँ पे हम एलिमेंट उठाते हैं 2 and 3, ठीक है। ये 6Z में होगा, 6 तो 6Z में होगा ना, 6 को लिखा 2 into 3, तो 6Z में आ गए। लेकिन बट वहाँ पे क्या लिखा था, अगर AB 5Z में था तो 5 AB को डिवाइड कर रहा था। AB अगर 5Z में था तो 5 AB को डिवाइड कर रहा था। अब 2 3 अगर 6Z में है, लेकिन 6 क्या है, नहीं डिवाइड कर रहा है, न 2 को डिवाइड कर रहा है और 6 डजन डिवाइड, न 2 को ही डिवाइड कर रहा है न 3 को ही डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 2 और 3 6Z में नहीं है, ठीक है। हेंस Z is not
प्राइम आइडियल, आइडियल तो है बट प्राइम आइडियल नहीं है इसका, ठीक है, ऐसे हो सकता है। अगला आप कह सकते हैं 4z और 2z ले लीजिए, r को आप 2z ले लीजिए, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 4z ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो 4z में बिलोंग करेगा ना, ये तो बिलोंग करेगा, बट देखिए ए बी अगर P में बिलोंग करता था तो P ए बी को डिवाइड करता था, ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा लीजिए, तो ये अगर तो 4 डिवाइड करेगा इसको, ए बी P में बिलोंग करता था तो P ए बी को डिवाइड करता था, तो P ए बी, ये P है ए बी को डिवाइड कर रहा है, अगर ऐसा है। बट ये इनमें से अलग अलग किसी को डिवाइड नहीं करता, सो 4z इज नॉट अ प्राइम। यहाँ पे 2 बार लिख सकते थे, लेकिन 2 बार लिखने का क्या मतलब है, वही बात लिखनी है। 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा, 2 को डिवाइड नहीं कर रहा, ऐसा कुछ, ठीक है। बहुत ले सकते हैं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, और चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। P को आप R ले लीजिए और R का आइडियल ले लीजिए 0, ठीक है। 0 देखिए, 0 रिंग है ये, सॉरी ये 0 रिंग तो है ही, और ये ट्रिवियल रिंग है, बस इसमें 0 एलिमेंट है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि ये प्राइम आइडियल होना है when 0 is 0 becomes prime ideal of, ये जो 0 है वो R का प्राइम आइडियल कब बनेगा, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, Z M Z में ही पूछता है, दूसरा कोई नहीं लेके जाता, ठीक है। ये थोड़ा आ जाएगा कि 0 प्राइम आइडियल कब होगा R का, तो हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट उठाते हैं और उसी प्राइम में बिलोंग कराते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड ऑपरेशन। चलिए लेट A और T बिलोंग्स टू C, देन 0 is prime ideal of R only when A belongs to 0 और B belongs to 0। अब ये कह रहे हैं कि या तो A 0 में चला जाए या B 0 में चला जाए, इसका मतलब क्या है, दैट इम्प्लाइज A इक्वल टू 0 और B, अच्छा ए बी बिलोंग्स टू 0, इसको आप लिख सकते हो ऐसे ए बी इक्वल टू 0। अगर ए बी 0 में बिलोंग कर गया तो ए बी 0 हो, और आइडियल होने के लिए ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, तो ये दोनों कंडीशन क्या कहती है, ये और ये कंडीशन मिलके क्या कहती है। अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें आप, तो ए बी इक्वल्स टू 0 ओनली व्हेन ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सम लाइक इंटीग्रल डोमेन। ये जीरो डिवाइजर नहीं है। जीरो डिवाइजर कब होता है, जब ए बी इक्वल टू 0 हो और ए और बी 0 नहीं हो। अगर ए बी हमारा 0 हो जाए लेकिन ए 0 बी 0 नहीं है,
तब हमारा क्या कहते हैं, ये ज़ीरो डिवाइजर होगा। लेकिन यहाँ पे या तो A ज़ीरो है या B ज़ीरो है, इसका मतलब ज़ीरो डिवाइजर नहीं है। तो कोई भी रिंग जो ज़ीरो डिवाइजर कॉन्टेन नहीं कर रही है, उसमें ये जो ट्रिवियल रिंग होगा, ज़ीरो होगा, वो क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। देन दैट इज R is without zero divisor. So zero is prime ideal of R. Prime ideal of R only when R is without zero divisor. Without zero divisor, ऐसा, ठीक है। तभी होगा जब R विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब अब किसका होगा, जीरो प्राइम आइडियल होगा, किसका, इंटीग्रल डोमेन का। जीरो प्राइम आइडियल होगा किसका, किसका, स्क्यू फील्ड का। जीरो प्राइम आइडियल होगा किसका, जीरो प्राइम आइडियल होगा किसका, फील्ड का। तीनों का होगा, ये भी और, क्योंकि तीनों में ही जीरो डिवाइजर नहीं होते हैं। और आगे सेट ऑफ इंटीजर z, जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ z, ठीक है, क्योंकि कभी भी z में जीरो डिवाइजर नहीं होता है। z इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है तो क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा, ठीक है। ये तो दिमाग में रहेगा, ठीक है। mz में, mz अगर आइडियल, अगर mz हो तो जीरो क्या होगा, इसका भी तो प्राइम आइडियल होगा mz। ये भी तो जीरो कॉन्टेन नहीं कर रहा है ना, ये भी तो जीरो कॉन्टेन नहीं कर रहा है, जीरो डिवाइजर कॉन्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं z mz, तो दैट इज जीरो हमारा प्राइम आइडियल होगा हर उस रिंग के लिए जो इंटीग्रल डोमेन हो, स्क्यू फील्ड हो, फील्ड हो, दैट इज जीरो डिवाइजर कॉन्टेन ना कर रहा है। चलिए, ये रहा प्राइम आइडियल का सारा कॉन्सेप्ट आपका। अगला आपका आता है क्या, मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल नाम से ही क्लियर है, ऐसा आइडियल जो किसी दूसरे आइडियल में कॉन्टेन न करे। एन आइडियल ऑफ आर which does not contain in any proper ideal किसी भी प्रॉपर आइडियल में कॉन्टेन है, दैट इज इफ m is maximal ideal and j is any proper ideal, any proper ideal such that m is subset of j is subset of r। अगर m मैक्सिमल आइडियल है तो वो किसी भी दूसरे प्रॉपर आइडियल में कॉन्टेन नहीं करेगा। अगर कर रहा है तब, अगर हम कह रहे हैं कि नहीं m जो है मैक्सिमल आइडियल है और किसी प्रॉपर आइडियल j में कॉन्टेन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ
या तो m खुद j के बराबर है या j खुद r के बराबर है। ठीक है, ये याद है, j खुद r के बराबर है। इसके बारे में तो नहीं पता कि m j के बराबर है, कैसे जानेंगे कि m j के बराबर है, नहीं पता। लेकिन j r के बराबर है, कैसे जानेंगे? j में एक भी यूनिट आ गया तो वो r के बराबर हो जाएगा। तो j में यूनिटी होगी, j में यूनिटी होगी, या फिर कोई ना कोई एक यूनिट होगा तो होगा। हो सकता है j हमारा फील्ड हो तो r के बराबर हो जाएगा, फील्ड है तो वही हो जाएगा। नो प्रॉपर आइडियल। तो ऐसी चीज है। इसके बाद इंफॉर्मेशन है ये कब बराबर होता है, जब एक भी यूनिट j में आ जाए तो बराबर हो जाता है। इसके बारे में देखेंगे, ये मैक्सिमलिटी के कंडीशन है। एग्जाम्पल से ये समझ में आएगा आपको। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप 4z ले लीजिए। 4z आप m ले लीजिए 4z और r ले लीजिए 2z। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आइडियल नहीं मिलेगा जो 4z को कंटेन करे एक्सेप्ट 2z। ठीक है, m is hence here m is maximal in R। क्योंकि क्या होगा, 4z 2z में कंटेन होगा, लेकिन 2z के अलावा किसी और में कंटेन नहीं होगा। 4z क्या होगा, 3z में कंटेन होगा नहीं। ठीक है, 2z ही बचा। 4z 5z में कंटेन होगा नहीं, 6z में कंटेन होगा नहीं। ठीक है, 7z 6z में 6z में 4 ही नहीं आएगा तो कहाँ कंटेन होगा। 7z में किसी में भी कंटेन नहीं होगा। 4z 8z में कंटेन नहीं होगा कंटेन 8z में, क्योंकि 8z में कभी 4 नहीं आता। ठीक है, तो इसको कंटेन करने के लिए इससे बड़ा ही सेट चाहिए ना, ये इससे बड़ा थोड़ी ना है। इसमें तो 8 के मल्टीपल आएंगे और इसमें 4 और 8 दोनों के मल्टीपल आ जाएंगे। तो ये बड़ा वाला सेट हुआ, ये छोटा वाला सेट हुआ। तो अब इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा क्या होगा 3z, लेकिन 3 में फिर 4 नहीं आएगा। 2z बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 में 2 के भी मल्टीपल आएंगे, 4 के भी मल्टीपल आएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर रिंग आपका 2z है तो क्या है, m हमारा मैक्सिमल है। बट इफ r equal to z, then 4z is not maximum. Then 4z is not maximum. Since 4z is contained in 2z, contained in sir, contained in, इस केस में 4z मैक्सिमल नहीं होगा, 2z मैक्सिमल हो जाएगा। डियर 2z इज मैक्सिमम, क्योंकि 2z को कंटेन करने वाला z के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, देख के पता लग जाएगा। आगे कोई भी 7z ले लीजिए, आइडियल है z, तो ये मैक्सिमल हो जाएगा, क्योंकि 7z को कंटेन करने वाला दूसरा कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। 11z को कंटेन करने वाला कोई नहीं है, 5z को कंटेन करने वाला नहीं है। इनफैक्ट pz is maximal ideal in Z if P is prime। अगर P प्राइम होता है
तो क्या होगा, हमेशा वो मैक्सिमल होगा। ज़ीरो को सब कंटेन कर सकते हैं। ज़ीरो अगर आपका प्राइम आइडियल है, ज़ीरो मैक्सिमल तो होगा नहीं। ज़ीरो 2z में भी होगा, 3z में भी होगा, 4z में भी होगा, सब में होगा, ठीक है। तो ज़ीरो हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं है। ज़ीरो इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल ठीक है। ये हो गया। नहीं होगा। और इसमें होना चाहिए, ये हो गया। अच्छा, ज़ीरो प्राइम है लेकिन मैक्सिमल नहीं है, ये चीज़ है। अब देखा जाए मैक्सिमल हो बट प्राइम ना हो, कुछ ऐसा मिल जाए। मैक्सिमल हो बट प्राइम ना हो, ठीक है। प्राइम है, मैक्सिमल नहीं है। एक और काम कर सकते हैं, अगर कोई रिंग फील्ड हो जाए, अगर कोई रिंग फील्ड हो जाए तो फील्ड के पास कितने आइडियल होते हैं, या वो खुद और ज़ीरो। तो वहाँ पे ज़ीरो क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल हो, क्योंकि बीच में कोई प्रॉपर आइडियल है ही नहीं ना। तो यही तो है, दो ज़ीरो है और एफ खुद है, बीच में तो कुछ नहीं है ना। तो ज़ीरो क्या होगा, मैक्सिमल होगा एफ में। फील्ड हो जाए तो भी ये होता है, ठीक है। और कब होता है, सिंपल रिंग हो जाए। सिंपल रिंग मीन्स इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, ठीक है। और सिंपल रिंग कब होता है, एक भी यूनिट आ गया तो पूरा का पूरा आइडियल आर के बराबर हो जाता है। स्क्यू फील्ड में भी ये बात आएगा, ठीक है। स्क्यू फील्ड में भी बात आएगा, फील्ड में भी आएगा और सिंपल रिंग में भी आ जाएगा। फील्ड, स्क्यू फील्ड एज सिंपल रिंग, ठीक, तीनों में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फील्ड में कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, ज़ीरो और एफ खुद होते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्क्यू फील्ड में भी नहीं होता है, ठीक। पूरा का पूरा उसके बराबर हो जाता है। एक भी यूनिट अगर आ गया किसी आइडियल में तो वो आर के बराबर आ गया, ठीक है। सिंपल रिंग में एक भी यूनिट आ गया, सिंपल रिंग में क्या होता है, इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, तो ज़ीरो और एफ ही बचा या आर बचा, ठीक है। तो ज़ीरो हमेशा मैक्सिमल होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। ज़ीरो is maximal ideal in field or skew field or simple ring, सिंपल ring। ये रहा अपना टोटल कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमल है। यहाँ पे देखा कि प्राइम है लेकिन मैक्सिमल नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ देख लेते हैं कि मैक्सिमल है बट कुछ ऐसा एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखिए 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये कोई रिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, हम रिंग बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ऐसा। एंड एडिशन मॉड्यूल 1 कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 1 कर दीजिए, रिंग तो बनेगा, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, रिंग होगा ही। आगे एक सबसेट लीजिए जो जिसका सब रिंग बना रहा हो, आइडियल बना रहा हो, वो 0, 4 ले लीजिए, तो वही रहेगा। S is ideal of R। S R का आइडियल होगा ना, R से कोई भी एलिमेंट उठाइए,
टू ही उठा लीजिए, 0 पे अप्लाई करिए, 0 4 पे 2 4 8 डिवाइड बाई 8 0 दे देगा, आइडियल में ही चला गया। 4 लीजिए, 4 4 16 डिवाइड बाई 8, ठीक है, आपका वापस तो कहाँ चला गया, ऐसा ही चला गया। तो ये चीज़ें वापस आइडियल में क्या होता है, अगर आप आर लेते हैं किसी आर से, आर डॉट ए इक्वल टू ए डॉट आर बिलोंग्स टू आई, ये होता है, ये आइडियल है। तो लेफ्ट से राइट से एग्जॉस्ट करना है, तो आर किसी कोई भी उठा लीजिए और इसमें किसी एक एलिमेंट पे ऑपरेट कराइए, फिर दूसरे पे ऑपरेट कराइए, सब उसी में वापस एस में ही चले जाएंगे, ठीक। तो आइडियल तो है ही। अब प्राइम आइडियल है कि नहीं, देखिए, तो प्राइम आइडियल होने के लिए देखिए 2 और 6 को ऑपरेट, 2 6 12, 12 डिवाइड बाई 8 रिमाइंडर 4, सो 4 बिलोंग्स टू एस। तो ये कहाँ चला जाएगा, एस में चला जाएगा ना। 2 इंटू 6, ये बार बार नहीं लिखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, चलिए लिख ही देते हैं। ऐसा वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, ध्यान दें, थोड़ा ध्यान रखें, तो इसको मल्टीप्लाई बना लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई बना लीजिए, यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई बना लीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई बना लीजिए, मल्टीप्लाई ठीक है। तो 2 6 12, 12 डिवाइड बाई 8 रिमाइंडर 4, 4 चला गया एस में, सो दिस बिलोंग्स टू एस, बट नाइदर 2 nor 6 belongs to S, hence S is not prime, ये प्राइम नहीं हुआ। लेकिन कोई भी दूसरा और इसका प्रॉपर आइडियल नहीं है जो S को कॉन्टेन कर सके। 2 6 के S को कॉन्टेन करने वाला और कोई नहीं है। 0 4 के साथ आप अगर 2 6 लगा देंगे तो फिर वो आइडियल ही नहीं रह जाएगा, अगर 2 भी लगा देंगे तो वो आइडियल नहीं रह जाएगा, ठीक है। एंड S is maximal as S does not contain in any proper ideal of R, ठीक है। तो ये हुआ। सो यहाँ पे क्या है, ये कौन सा एग्जांपल है, मैक्सिमल है बट प्राइम नहीं है। इससे पहले कौन सा एग्जांपल देखे थे 0 वाले केस में, दिस इज एग्जांपल ऑफ मैक्सिमल बट नॉट प्राइम, इसका एग्जांपल है ना। इससे पहले क्या देखे थे, 0 हमारा प्राइम था बट मैक्सिमल नहीं था। फिर हमने कहा कि 0 को प्राइम और मैक्सिमल दोनों रखना है, 0 को प्राइम और मैक्सिमल दोनों रखना है, तो क्या करना होगा, उसे फील्ड में जाना होगा, ठीक है। हियर 0 इज ऑल्सो प्राइम, यहाँ 0 प्राइम भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, प्राइम और मैक्सिमम। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, प्राइम और मैक्सिमल हो गया। तो इंटीग्रल डोमेन में प्राइम और मैक्सिमल क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। प्राइम इंप्लाइज मैक्सिमल हो जाता है, ऐसा कुछ। इस पर और हम देखेंगे, और अब नहीं, अब ये यहीं तक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, आपको एक चीज़ बची रह गई है जो अक्सर पूछा जाता है, ZP के बारे में बड़ा पूछा जाता है। ZP इज फील्ड, ऐसा ZP इज फील्ड।
ठीक, कुछ ये क्वोशेंट फील्ड है, ये क्वोशेंट फील्ड है, और क्वोशेंट फील्ड में उनका एग्जाम्पल बस ZT तक सीमित रहेगा। ठीक है, एक बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब आज ये एंड है, ख़त्म है, अब नहीं बचा है, इसमें कुछ नहीं बचा है। बट ये चीज़ है थोड़ी सी जिसको हल्का फुल्का देखना होगा, 10-20 मिनट की क्लासेस होंगी, तो एक लेक्चर और, लास्ट एक लेक्चर और, फिर इन करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।